और इस बीच ईसी ने सभी सीटों के रुझान दे दिए हैं। 543 में से 543 लोकसभा सीटों का रुझान। चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा आपके सामने, जिसमें बीजेपी 238, अपने दम पर बीजेपी के खाते में 238 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस डबल करते हुए करीब अपना स्कोर 2019 के मुकाबले 97 सीटें हासिल कर रही है। बीजेपी को 65 सीटों का नुकसान हो रहा है 2019 के मुकाबले। इलेक्शन कमीशन ने सभी सीटों के रुझान सामने रख दिए हैं। बीजेपी 238, टीडीपी 16, जेडीयू 15, शिवसेना 6। जफर इस्लाम साहब, ये चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा है और 2019 के मुकाबले बीजेपी को 65 सीटों का नुकसान। भरपाई कैसे होगी? देखिए, ये आंकड़ा जो भी आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े जो है जब जैसे जैसे ईवीएम से मशीनें से काउंटिंग शुरू हो रही है वो वैसे आ रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे कि अभी काउंटिंग जारी है और मार्जिन जो है किसी में 2000, 5000 आपके चैनल पे भी दिखाया जा रहा है, किसी में 1600, किसी में 9000, किसी में 1300। कोई बहुत बढ़त मार्जिन से न, और ये किसी तरफ भी मूव हो जा सकता है। तो इसलिए इस वक्त कोई आप इस पे आकलन करें, मेरे को नहीं लगता मुझे आकलन करना चाहिए। मुझे इंतज़ार का ही करना चाहिए और जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मुझे आप लोग उम्मीद कर रहे थे, इतना करीबी आप लोग मामला मानकर चल रहे थे क्या? ये जो आप 1400, 1000 वाली बात कर रहे हैं, इसी तरीके से फंसा हुआ चुनाव इसको मानकर चल रहे थे क्या आप? क्योंकि दावों में, नारों में तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, इसीलिए सवाल है ना। नहीं, आप सवाल बिल्कुल कीजिए, मुझे सवाल से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये मार्जिन जो है किसी बूथ, क्या होता है कि कोई एरिया जो होता है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के, उस पर रुझान बढ़ा देता है। हो सकता है कि आप बहुत सारी सीटों में वो रुझान जो है उस पर्टिकुलर बूथ से ऐसे रुझान आए, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग बूथ से खुलते हैं, हर पार्टी का कुछ ना कुछ बेस्टियन होता है, अपना मजबूत इलाका होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इंतज़ार कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि हम जो है अपना परफॉर्मेंस भी रिपीट परफॉर्मेंस और एनडीए का भी रिपीट परफॉर्मेंस रहेगा, ये पक्का वादा है। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस 100 का आंकड़ा छू पाएगी सर? 3 डिजिट पे पहुंच पाएगी या नहीं? अभी भी 100 का नंबर हासिल करना कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी, दूर का ख्वाब रहने वाला है सर। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी 100 तो क्रॉस कर चुकी है। अभी आगे और कितना बढ़ेगी और 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। आधिकारिक आंकड़ा मैंने बताया है आपको, और उसके हिसाब से चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े के हिसाब से अभी 3 डिजिट में पार्टी नहीं पहुंची है। जी, वो लगभग जो वो काफी देर पहले का रहता है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ऑथेंटिक चीज को अपलोड करने का प्रयास करता है, लेकिन सूत्रों की जो खबर आ रही है, हम 100 का आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुके हैं और बीजेपी 200 से पार नहीं जाएगी। आप देख लीजिएगा, जो अभी 238 का इलेक्शन कमीशन दे रहा है, कुछ चैनल्स अभी अपने आंकड़े ऊपर नीचे कर रहे हैं, कुछ अभी ठीक दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि 200 के ऊपर बीजेपी अपने दम पर नहीं जा पाएगी और जितने अलाइज पार्टनर्स हैं सबकी बहुत बुरी हालत है। जेडीयू की भी धीरे धीरे बुरी हालत हो रही है। पासवान स्वयं हारते हुए नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हो, चाहे छोटे छोटे जितने दल इन्होंने वो एनडीए में आखिर में जोड़े थे, किसी का भी खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा और 2 घंटे इंतजार कीजिए और देश को एक नई सरकार सामने बनती हुई शाम तक आप देखेंगे। लेकिन ये 2 घंटे में क्या होगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो दावा ये किया जा रहा है कि मामला बेहद करीबी है। वो सीटें जहां पर फिलहाल बीजेपी और एनडीए पिछड़ रहा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो कोप अप कर लेंगे। आप तो पहले से ही पिछड़े हुए अभी इस आंकड़े में नजर आ रहे हैं और आप 2 घंटे के इंतजार की बात कर रहे हैं। आलोक जी, 2 घंटे में अगर बीजेपी अपना नंबर सुधार लेती है और वो गैप बढ़ा ले जाती है या कवर अप कर लेती है, तो फिर उनके दावे में ज्यादा दम नजर आएगा। आपके दावे पर भरोसा क्यों किया जाए? आलोक जी। रोमाना जी, हमारे भी जो सूत्र हैं वो जो बता रहे हैं, हमारे राज्यों से जो खबर आ रही हैं, हम भी एक मिनट की खबर मोबाइल पर ले रहे हैं। बीजेपी के बहुत सी काउंटिंग स्टेशंस पर हालत ये है कि पोलिंग जो एजेंट्स हैं वो उठने शुरू हो गए हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, जब बनारस की ये हालत है तो बाकी जगह पर क्या होगा। राजस्थान में जब 50-50 पर आ गए हम, जिस तरह से हरियाणा में हम 80% सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली का कोई नहीं बता रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ी उथल पुथल है। 7-0 थे हम, आज मुझे लगता है कि कहीं उल्टा ना हो जाए। ना हम बता रहे हैं सर, हम तो लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से जेपी अग्रवाल ने बढ़त बनाई है। हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से कुलदीप कुमार इस दिल्ली से आगे चल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।